चैप्टर का नाम डालिए हमारे आसपास के पदार्थ। क्या डालोगे? हमारे आसपास के चैप्टर 1 है, बोलो। अच्छा, हमारे आसपास के पदार्थ में, अगर पदार्थ बोलो तो पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं और जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या कहलाती है? याद रहेगा। तो पदार्थ का जो स्ट्रक्चर है इसका, ये बनाएंगे आज हम लोग, ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? ठोस, द्रव, गैस। 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, ठोस की अगर बात करें तो ठोस में क्या निश्चित होता है? ठोस जो होते हैं उनका निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है। फिर और निश्चित क्या होता है? निश्चित आकार होता है और निश्चित निश्चित आयतन होता है। और क्या होता है? निश्चित आकार, निश्चित आयतन और आकार को ही बेटा आकृति बोलते हैं, ठीक है। ठोस जो होते हैं उनमें कोई बहाव नहीं होता है। ठोस पदार्थ तो बह सकते हैं कहीं? नहीं। तो क्या होता है? ठोस पदार्थों में कोई बहाव नहीं होता है। बहाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बहाव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव का क्या होता है? आकार निश्चित, मतलब निश्चित आकार नहीं होता है। या फिर नीचे यही लिख लेना सेम। क्या? आकार निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है। क्या बात समझ में आई? फिर आयतन निश्चित होता है। जैसे 2 लीटर 4 लीटर कोई चीज लो और उसे थाली में डालो, तो थाली के आकार की, जैसे दूध मान लो, दूध को जब थाली में डालते हो तो थाली के आकार को गेन करता है। जब गिलास में डालते हो तो गिलास के आकार को। लेकिन ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि 1 लीटर है, 1 लीटर तुम दूध लेके आए, अगर थाली में डालोगे 4 लीटर का हो जाएगा। क्या ऐसा है? तो इसका मतलब क्या है? 1 लीटर का अगर 1 ही लीटर रहेगा, मतलब आयतन कैसा रहेगा? निश्चित। आयतन कैसा? आयतन निश्चित रहता है। निश्चित आयतन रहता है। इनमें बहाव होता है। क्या होता है? बहाव। मतलब ये जो होता है इनमें क्या होता है? बहाव। अच्छा, गैस का बताओ। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? तो मतलब ये जो आकार है इसमें भी क्या लिखोगे? गैस का लिख रहे हैं ना। आकार कैसा होता है? आकार अनिश्चित होता है। और आयतन भी कैसा होता है? और बहाव होता है यार, बहाव होता है। मतलब यहाँ पे मान लो कोई चाट बनती हो, तुम्हें दूसरे कमरे में सुगंध जाती है, तो गैस के अणुओं की वजह से तो जाती है। मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली कोई हमसे पूछता है कि ठोस किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? ठोस में जो ठोस के कण होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब ठोस के कण कैसे हो गए? बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास। अर्थात उनमें जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। ठोस में जो जगह होती है थोड़ी बहुत, जो कुछ भी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन इसमें ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है, रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है और इनमें बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? इतना स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम
अर्थात कैसा? नगण्य होता है। नगण्य को बोलते हैं कि होता ही नहीं है। बेटा इनमें द्रव्य क्या है? इसमें कुछ रिक्त स्थान होता है, या इनमें कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। द्रव्य क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कणों के बीच रिक्त स्थान। तो क्या बोलोगे? इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गैस में क्या बोलोगे? इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा या बहुत अधिक। ठीक है। इनमें कणों के बीच, इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। समझ में आया? आ गया ना? अच्छा ये कैसे होते हैं? ये संपीड्य नहीं होते। ठोस कहते हो संपीड्य, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ये संपीड्य नहीं होता है। कैसे होता है? नहीं होते हैं। ओके। ये कुछ संपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ। और ये बहुत अधिक होता है। आया समझ में? जैसे बलून में हवा भरो और दबाओ, है ना? हाँ, देख लो। जल्दी करना, आगे बढ़े थे। पदार्थ हेडिंग डालिए। पदार्थ, पदार्थ इसमें लिखिएगा विश्व में प्रत्येक सामग्री जिससे बनी होती है उसे पदार्थ कहता है। विश्व में प्रत्येक सामग्री या प्रत्येक वस्तु, या प्रत्येक वस्तु जिससे बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिससे बनी होती है उसे पदार्थ कहता है। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अथवा, अथवा डाल के एक चीज और लिख सकते हो। क्या? जो तुम्हें याद है। क्या याद है? हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें क्या होता है? क्या कहलाती हैं? लिख लो अपनी मर्जी से। हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? पदार्थ। कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुण लिखिए। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? कणों से। पदार्थ कणों से बना होता है। यह सतत नहीं होता है।
यह सतत नहीं होता है, यह सतत नहीं होते हैं, ये सतत नहीं होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। देख लो, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? पदार्थ के कणों के, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अच्छा बताना, पदार्थ के कण, जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कण अत्यंत क्या क्या करते रहते हैं? आपस में गति करते रहते हैं। क्या करते हैं? गति। तो क्या बताओगे? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। और गति जब भी आदमी करेगा जब उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? याद रहेगा, पदार्थ के कण मतलब कोई अगर गति कर रहा है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो क्या बताया? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। और अगर बेटा गति करते रहते हो तो उनके पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, अर्थात इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है बेटा? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, अर्थात इनके पास गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा जैसे ये बताना बेटा, जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को क्या करते हैं? गर्म। अच्छा, गर्म करने पर क्या होता है? पदार्थ के कणों में गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? गति तेज हो जाती है। मतलब जब पानी गर्म करो या कोई चीज हो, जैसे कि जो तेल है वो नॉर्मली जब ऐसे ही रहता है घर में, ऐसे ही कढ़ाई में डालो तो कोई सुगंध नहीं आती है। कोई आती है? नहीं। और जब उसे गर्म करते हो तो उसकी महक आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ के कणों में क्या होती है? गति होती है। जब पदार्थ को जो वो ताप होता है इनका, या तापमान बढ़ाओ, है ना, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कण क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। क्या करते हैं बेटा? जिससे इनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था? पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, अर्थात इनके पास क्या होती है? इसी में और लिखिएगा, ऐसे करके बना के, ऐसे उसी के अंदर ये पॉइंट था, पॉइंट के अंदर थोड़ा लिखिएगा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति कैसी हो जाती है बेटा? तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों, हाँ, की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की क्या बढ़ जाती है बेटा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी में। लिख लिया पूरा कि नहीं? बढ़ जाती है। हो गया? दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अच्छा ये बताओ, पदार्थ है, पदार्थ मिलकर कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है?
छोटे छोटे कणों से, और कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? वो भले ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में कुछ ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? मतलब रूम के अंदर पूरी क्लास तुम्हारी भरी हो, ऐसी हो बेटा, पूरी तरीके से भरी हो, तो तुम लोग इस कोने से उस कोने तक जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। पूरी तरीके से बहुत मुश्किल में जा पाओगे। हर जगह पे पड़ा हो, कोई ना कोई खड़ा हो, नहीं लग रहा? और मान लो थोड़ा बहुत खड़ा हो, कुछ जगह हो बीच में, तो बेटा बहुत आसानी से चला जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के चला जाएगा उस कोने तक। और मान लो खूब हो, 2 ही 4 लोग बैठे, तो यहां से लेके वहां तक खूब डांस करेगा, नहीं लग रहा? आया? तो क्या समझ में आया? ठोस जो होता है, ठोस में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और द्रव में कुछ ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है। आया समझ में? तो क्या लिखोगे? इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, या पदार्थ में, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान होता है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, अलग अलग बीकर हैं, है ना, उनमें हमने क्या किया? सबसे पहले क्या, पदार्थ कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ओके, ये तुम्हारे बीकर हैं, बीकर में तुमने ये क्या भरा? पानी भरा। अच्छा, पानी अगर भरा तो पानी में हमने क्या करा? सबसे पहले काफी थोड़ी, या नींबू, नींबू डाल दे, थोड़ा नींबू डाल दो या शक्कर डाल दो, कुछ भी। बेटा तुमने नींबू डाला, नींबू डाला, अच्छा नींबू डाला तो ऊपर था ना, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरा पानी खट्टा होता है, पूरा खट्टा होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे नींबू तुमने यहाँ पे डाला, कहाँ पे डाला? यहाँ पे। नींबू कहाँ पे डाला? और नींबू अगर यहाँ पे डाला, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, नींबू कहीं भी डाल दो, नींबू यहाँ पे डाला, बेटा यहाँ से चूंकि पदार्थ के कण क्या करते रहते हैं? गति। क्या करते हैं? जो यहाँ पे था थोड़ी देर बाद मजाक करके यहाँ आया, घूमते घूमते, फिर यहाँ पे आया, है समझ में? तो हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसा ही रखा रहेगा, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक पूरा खट्टा हो जाएगा। पता है, नींबू तुमने डाला और खट्टा इसलिए हुआ क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में अगर रिक्त स्थान ना होता तो बेटा ये वाला खट्टापन सिर्फ इतने ही में रहता ना भाई। रिक्त स्थान है नहीं, रिक्त स्थान है नहीं, तो जहां पे जो चीज डालोगे वहीं पे रहेगी ना। हाँ, अगर रिक्त स्थान है तभी तो इधर उधर जाओगे। खुद से समझ लो, मैंने क्या बताया क्लास में, अगर तुम्हें इधर से उधर जाना है तो रिक्त स्थान होगा तभी जा पाओगे, कुछ जगह होगी, अगर नहीं है तो जगह करनी पड़ेगी तुम्हें। और मान लो कोई दे ही नहीं रहा तो फिर क्या करोगे? यही रहोगे। तो बिल्कुल सेम है कि इसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान अगर है तभी इसमें होता है, हर जगह पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। आया समझ में? जैसे शक्कर अगर डालते हो तो उसका भी सेम है भाई, पूरा पानी मीठा हो जाता है ना, डालते तो एक ही जगह पे हो। आया समझ में? तो क्या समझ में आया? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान। लिख लो, जैसे जैसे जब हम नींबू को पानी में मिलाते हैं, नींबू को जल में मिलाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरी तरह के पदार्थ के कणों के बीच, दूसरी तरह के पदार्थ को कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित हो जाते हैं।
समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। लिख लिया? इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चाय डालते हैं, चाय डालते हैं। अरे यार, तो अब चाय परी है तो कुछ तो रहेगा। ठीक, इसमें क्या क्या पड़ा? जल प्लस 1 चम्मच चाय। आराम कर, जितना डालें उतना देखो। समझ में आया? अब इसको ऐसे ही रहने दिया, या मान लो कुछ करो, इतने रहने दो, सारा मिक्स हो जाएगा, है ना। मतलब इधर क्या बन जाएगा, पूरा लवण बन के तैयार होगा ये। अरे यार सही बनाते हैं। ओके, अब एक कप में लिया ना, ये बना, ठीक है। इसमें क्या है, जल प्लस चाय बराबर क्या है, लवण। क्या बना, लवण। तो क्या समझ में आया, इसके बीच में रिक्त स्थान था। भाई अगर चाय डालते हो कलर चेंज हो जाता ना, है ना। चाय जैसे डाली इसका कलर उतने टाइम तो नहीं चेंज हुआ, ऊपर पड़ी है, वो तुम्हें लग रहा है सिर्फ, है ना। फिर आगे कलर चेंज हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। लिख लो जल्दी से, फिगर बना भैया। अगला क्या बोलोगे, पदार्थ के कण क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण कण आकर्षित करते रहते हैं। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखोगे, नल चलाते हो, नल चलाते हो, पानी निकलता है, उंगली से अलग करने की कोशिश करना, अलग होता है? नहीं होता। अलग क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? देखो, नल चलाओ और उसे अलग करने की कोशिश करो, भाई अलग अलग होता है ना पदार्थ के कण, अलग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों में कौन सा बल होता है, आकर्षण बल। समझ में आया? हाँ, तो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो तो लिखो, नहीं तो अपनी मर्जी से याद रखना। क्या, जब हम पानी को नल से चलाते हैं या नल को खोलते हैं, तो अगर हम उंगली से पानी को क्या करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, तो पानी अलग नहीं होता है, अर्थात इनमें आकर्षण बल होता है। या आकर्षण बल के कारण ये जुड़ा रहता है। हो गया?